अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। इमरान खान के करोड़ों वोटर ये इंतजार कर रहे थे कि अडयाला जेल से इमरान खान का एक पैगाम आ जाए कि इलेक्शन के बाद इमरान खान केपीके में किसको वज़ीर आला देखना चाहते हैं, पंजाब के अंदर कौन वज़ीर आला होगा, वफाक के अंदर हुकूमत किस तरीके से बनेगी और इमरान खान की हुकूमत किस किस जमात के साथ इत्तेहाद करेगी। तो आज इमरान खान की बड़ी अहम मुलाकात हो गई है अपने वकला के साथ और इमरान खान ने अंदर से सारी गेम बता दी है, सारी स्ट्रेटजी बता दी है कि अब हमने आगे क्या करना है और यह भी बता दिया है कि अगर हमारी सीटें हमें वापस ना दी गई तो हम क्या करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक बड़ा हाथ हो गया, एक ऐसा हाथ हो गया कि बिल्कुल बंद गली के अंदर धकेल के पीछे से दरवाजा बंद कर दिया गया कि भाई एक तो आप चले गए हो बंद गली के अंदर और दूसरा दरवाजा पीछे से बंद है, वापस आने का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। और यह किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, किस तरीके से किया है, क्या चाल चली है, वो सारी डिटेल मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान ने आज मुलाकात की है अपने वकला के साथ और मुबारकबाद दी है कि पाकिस्तान के अंदर से करोड़ों लोग बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करवाया। इमरान खान के वकला ने बताया कि जब इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने कहा कि मैं क्या कहता था तुम लोगों को कि लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर लोग इनकलाब बर्पा कर देंगे, लोग वोट देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे और लोगों ने वोट दिया। इमरान खान ने कहा कि केपीके के अंदर जो वजीर आला होगा वो अली अमीन गंडापुर होगा। बहुत से लोगों को इसके ऊपर तशवीश हो गई, बड़े लोगों को परेशानी हो गई कि जी अली अमीन गंडापुरी को क्यों बनाया जा रहा है केपीके का वजीर आला। जब वो बनेंगे फिर सब लोगों को पता चल जाएगा कि उनको क्यों बनाया है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूं कि के माहौल में, सख्ती के माहौल में सबसे पहले ये देखा जाता है कि वफा किसने निभाई है। तो जो वफा केपीके के अंदर से अली अमीन गंडापुरी ने निभाई है और जो सख्तियां इमरान खान की खातर उन्होंने बर्दाश्त की हैं वो बहुत बड़ी हैं। इसी वजह से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुरी को यह कहा है कि वो केपीके से मेरा वजीर आला होगा। पंजाब के अंदर कौन वजीर आला होगा, वफाक के अंदर हुकूमत कैसे बनेगी, असेंबलीज के स्पीकर कौन कौन से होंगे, इसका फैसला इमरान खान जुमेरात को करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि पब्लिक ने हमें मैंडेट दिया है, हम जीते हैं, हमारी सारी जीती हुई सीटें वापस करना पड़ेंगी और अगर हमारी जीती हुई सीटें वापस ना की गई तो पहले तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और अगर हमें इंसाफ ना मिला तो फिर पाकिस्तान की आवाम सड़कों के ऊपर होगी और सड़कों के ऊपर निकलकर हम अपना इंसाफ लेंगे, हम अपनी सीटें लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है, लाहौर की सीटों के भी, सियालकोट की सीटों के भी, कुछ और सीटों के भी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आपस में मैच क्यों नहीं कर रहे। जो नतीजा फॉर्म 45 के ऊपर है वही नतीजा रिफ्लेक्ट होना चाहिए फॉर्म 47 के ऊपर, तो वो नतीजा रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम बात बताता हूं। इमरान खान ने जो दो अहम बातें की हैं और इमरान खान ने कहा है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM इन तीन जमातों के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। नून लीग के साथ इमरान खान कर नहीं सकते थे, असद जरदारी की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे साथ इत्तेहाद हो जाता, वो भी इमरान खान ने कहा खली बल्ली। और MQM एक ऐसी जमात थी जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराया था, तो इमरान खान ने कहा कि इन तीनों के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। और जब यह पैगाम बाहर आया, यह बयान बाहर आया तो फौरी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यह कहा जी इमरान खान ने अंदर से यह कह दिया लिहाजा अब हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता, अब इमरान खान की हुकूमत नहीं बनेगी। यानी कि पीपल्स पार्टी मेंटली इस बात के लिए तैयार थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ मिलती है तो ये चलने को तैयार थे। लेकिन इमरान खान ने कहा खली बली भाई, तीनों जमातों के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम वजीर आजम के लिए नून लीग को वोट दे देंगे लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, हम किसी किस्म की वजारत नहीं लेंगे, जो फैसले करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी, उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ेगा। अवाम का जो भी प्रेशर आएगा, अवाम जो भी सवाल पूछेगी, महंगाई होती है, IMF के साथ मुआहदा होता है या कुछ और होता है, वो डायरेक्टली जो भी बोझ पड़ेगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर पड़ेगा। कोई भी पीपल्स पार्टी से सवाल नहीं कर सकता, ये उनके कहने का मतलब था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं ये चाहता हूं कि जरदारी साहब सदर का इलेक्शन लड़े, वो सदर बने और मुल्क को इन मुश्किलात से निकालें जिन मुश्किलात के अंदर मुल्क जो है वो गिरा हुआ। अब पीपल्स पार्टी पसे पर्दा क्या कर रही है, वो सदारत भी मांग रही है,
वो गवर्नरशिप भी मांग रही है, वो चेयरमैन सेनेट की सीट भी मांग रही है, और वो असेंबली के अंदर स्पीकर कौमी असेंबली भी नून लीग से मांग रही है। ये सारा कुछ लेने के बाद पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई हुकूमत आपकी है, हम जिम्मेदार नहीं है, आपने हुकूमत करनी है, आपने फैसले करने हैं और अवाम को जवाब आपने देना है। अब होगा क्या, बिल फर्ज एक कंडीशन पे अगर मान लिया जाए मिसाल के तौर पे कि अगर नून लीग की कमजोर तरीन हुकूमत बन जाती है और ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग बन जाती है और ऑपोजिशन में जो लीडर ऑफ हाउस होगा वो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो नून लीग जो फैसले करेगी सबका उनको बोझ उठाना पड़ेगा। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान यह होगा कि अगले आने वाले इलेक्शन में जो कि 2-2.5 साल के अंदर अंदर दोबारा होने के लिए जा रहे हैं, उन इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो परफॉर्मेंस केपीके के अंदर दी है नीचे से ऊपर तक क्लीन स्वीप, यही परफॉर्मेंस आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर देती हुई नजर आएगी। परफॉर्मेंस वैसे अभी भी दी है, लेकिन अभी जरा वो आरोज ने मिल मुल के जरा आपको पता है वो हिसाब किताब लग गया, लेकिन बाद में नहीं लगेगा। लोगों का जो थोड़ा बहुत एतमाद है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिल्कुल उठ जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो वो फिर आगे किस तरीके से फैसले करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो बड़ी कमजोर है और अगर उनको फैसले करने हैं तो जब तक सारे के सारे ऑन बोर्ड नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे इमरान खान कहते थे कि जी अब आपको पता है कि IMF ने जिस वक्त इमरान खान जमान पार्क के अंदर भी थे तो इमरान खान को ऑन बोर्ड किया था। इमरान खान कहते थे मैं नहीं इनके फैसलों पे ऑन बोर्ड, तो फिर क्या होगा, फिर इनके लिए एक बड़ी परेशानी होगी और ऐसी परेशानी होगी वही बात कि आगे खाई है और पीछे दरिया है, समुंदर, इनको समझ नहीं लग रही कि अब जाना कहां पे है। सबसे बड़ा पत्ता खेल सकती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि वो सीधा सीधा कहते हैं कि भाई जिस पार्टी का मैंडेट है उसको दे दिया जाए। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी कहती थी जी शेर का रास्ता रोकना है, इनको आने नहीं देना, और अब वोट दे के वजीर आजम के लिए उनको लेके आ रहे हैं खुद के, आ जाओ भाई आ जाओ बैठो, लेकिन हम तुम्हारे किसी फैसले के अंदर शरीक नहीं होंगे। तो ये एक उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रिक खेला है। लेकिन बिलावल भुट्टो जो खुद को एक लीडर साबित कर सकते थे, पाकिस्तान की आवाम की आंखों में अपनी इज्जत बना सकते थे, वो मौका उन्होंने गंवा दिया। वो ये कह सकते थे कि भाई अब देखिए मेजोरिटी तो उनके पास है नहीं है, तीसरे नंबर पे है वो ये कह सकते थे कि भाई जो जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि वो जीती है हम वो देने को तैयार है, हम किसी भी तरह से धांधली नहीं करेंगे। ये उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन ये मौका उन्होंने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उनका जिगरा इमरान खान जैसा नहीं है। इमरान खान तो आज भी जेल के अंदर बैठ के ये कह रहा है कि एक तो मुझे कैद की सजा हुई है और दूसरा ऊपर से मुझे पीटीवी देखना पड़ता है, ये मेरे लिए डबल सजा है। और इमरान खान ने किसी किस्म की कोई डील वगैरह नहीं किया। बहुत से लोगों ने ये खबरें ब्रेक की थी कि जी कोई गया है जेल में, इमरान खान से मुलाकात हुई है, कोई बड़े अहम लोग गए हैं। इमरान खान ने कहा भाई कल्ली बल्ली किसी से कोई मुलाकात नहीं है, कोई डील नहीं है और कोई ढील नहीं है। केपीके के अंदर अली अमीन गंडापुर जो है वो वजीर आला होंगे, और जब आए आज पेशावर हाई कोर्ट में तकरीबन 26 केसों में जमानत लेने के लिए, तो पुलिस आगे पीछे फिर रही है प्रोटोकॉल के लिए। पता लग गया ना कि वजीर आला आ रहा है, तो अली अमीन गंडापुरी ने कहा पीछे हट जाओ, बंदे हैं मेरे साथ, जरूरत नहीं है। अब अली अमीन गंडापुरी के ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अगर बनते हैं वजीर आला तो वो SHOs, वो पुलिस अफसरान जिन्होंने गैर कानूनी गलत काम किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरीके से होगी, ये अब देखना बाकी है। बहरहाल आने वाले दिनों में कुछ और सरप्राइजेस बाकी हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।